इस अवसर पर कन्या विद्यालय के प्रांगण में हम सब के मध्य विराजमान हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती गुड्डीबाई, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय बाबूलाल मेवरा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेश जाट साहब, जिले के कलेक्टर महोदय, नगर पालिका विजयपुर के अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा जी, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय गुड्डू भैया, और इस मौके पर उपस्थित हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी, सभी आचार्यगण और उपस्थित सज्जनों और प्यारी बेटियों, आज बहुत लंबे समय बाद मैं इस स्कूल में आया हूँ। काफ़ी दिन बीत गए, तब एक कार्यक्रम में मैं मध्य प्रदेश सरकार में देता हाँ, मध्य प्रदेश सरकार में जब मंत्री था उस दौरान मेरा आना हुआ था। लेकिन मुझे आप सबके बीच में आकर बहुत ही प्रसन्नता का भी अनुभव हो रहा है और गौरव का भी अनुभव हो रहा है। अभी कुछ बेटियों को प्रोत्साहित करने का काम हुआ, तो उसे देखकर मुझे लगा कि विजयपुर के कन्या विद्यालय में हमारी बेटियां पूरे प्रदेश में और देश में विजयपुर का नाम रोशन कर रही हैं। ये हम सब लोगों के लिए मुझको बहुत ही गौरव की बात है। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू किए हैं, और इसलिए अब तक के जो अनुभव हैं उन अनुभव के आधार पर आने वाले कल में शिक्षा और अधिक उपयोगी हो, इस दृष्टि से बहुत सारे प्रावधान नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। और हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात यह भी है कि आज किसी भी क्षेत्र में हम लोग झांक कर देखते हैं तो ध्यान में आता है प्रतिस्पर्धा में हमारी बेटियां बेटों से आगे दौड़ रही हैं, और ये देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। क्योंकि पुरातन काल में भी अगर हम देखते हैं तो हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान, बेटियों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ध्यान में आएगा दुर्गा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, इन्हीं की पूजा करते हैं ना। ये सब देवियां कन्या ही तो हैं। अगर इनका महत्व नहीं होता तो पूजा क्यों होती? इससे और आगे हम बढ़ें तो ध्यान में आएगा त्रेता युग में सीता जी का स्थान आता है, और सीता जी को राम जी से ज़्यादा महत्ता दी गई। द्वापर में देखें तो राधा जी का नाम आता है, राधा जी को कृष्ण से ज़्यादा महत्ता दी गई। आमतौर पर अगर हम बोलचाल की भाषा में भी गांव में देखें तो कोई राम सीता नहीं बोलता, सब सीता राम बोलते हैं। कोई कृष्ण राधा नहीं बोलता, सब राधे श्याम बोलते हैं। इससे हम ये जान सकते हैं कि कुल मिला के हमारी संस्कृति में महिलाओं का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज़ादी के आंदोलन में भी अगर हम देखें तो महारानी लक्ष्मीबाई हो, दुर्गा भाभी हो,
जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में कामयाबी हासिल की, तो उनका स्थान भी महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ वीरांगना झलकारी बाई को भी हम सब लोग जानते हैं कि महारानी को बचाने के लिए उन्होंने अपना कैसे बलिदान दिया। एक कालखंड जरूर आया जब बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति दुर्लक्ष्य होने लगा, लेकिन ये दुर्लक्ष्य हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा कभी भी ऐसी नहीं रही। हमारे यहाँ हमेशा महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का स्थान अग्रणी रहा है और पूज्य रहा है। माँ की दृष्टि से भी देखें तो पूज्य है, और बेटी की दृष्टि से देखें तो भी पूज्य है। इसके मायने ये है कि बेटियां हमारी संस्कृति का ड्राइविंग फोर्स है। और आज के युग में भी अगर हम देखें तो मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, IITM में चले जाओ, IIT में चले जाओ, पायलट का कोर्स करना है तो बहनें आगे हैं, अंतरिक्ष में जाना है तो अब बहनें जाने लगी, मिलिट्री में जाना है तो मिलिट्री में बहनों का सिलेक्शन होने लगा, बहनें कमीशन अफसर बन सकती हैं, ये प्रावधान मोदी जी ने कर दिया। पुलिस में हम देखेंगे तो बहुत सारी बहनें हैं। ये प्रावधान और प्राथमिकता हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 10 साल पहले दी। आज मध्य प्रदेश पुलिस में भी बहुत सारी बहनें हैं। हर क्षेत्र में बेटियों की अग्रणी भूमिका है और मुझे प्रसन्नता है कि हमारा विजयपुर का ये छोटा सा कन्या विद्यालय, इस विद्यालय में बच्चियां इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इसके लिए मैं बच्चियों को तो बधाई देता ही हूँ, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि विद्यालय में छात्र या छात्राएं अच्छा प्रदर्शन करें, इसमें शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसलिए मैं यहाँ के प्राचार्य जी और पूरी टीम को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, अच्छा जीवन आपका बने, आप विजयपुर का नाम रोशन करें। और अभी तो जिस घर में आप हो उस घर का ही नाम रोशन होगा, लेकिन जब बड़े हो जाओगी, शादी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से दूसरे घर में जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी आपका यश, कीर्ति, योग्यता उस परिवार के नाम को भी रोशन करे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।